अब तक आपने देखा, जानवी से रोका हो जाने के बाद सागर को एहसास होता है कि वो गंगा से प्यार करता है। सागर गंगा की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपना लेता है। उसका परिवार विधवा गंगा को स्वीकार नहीं कर पाता। निरंजन बाबू के एहसानों की खातिर गंगा सागर से नाता तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। गुस्सा होकर सागर जानवी से शादी कर लेता है। लखनऊ में मधु संतोषी को मरवाने के लिए कलश का पानी विसर्जित करने के बहाने बनारस भेज देती है। अब आगे। तेरी किस्मत में सफेद साड़ी लिखी पहने से। अगर तू इस भरम में जी रही है कि तेरे जीवन में ब्याता रंग हो जाएंगे, तो इस भरम से जितनी जल्दी हो सके निकल आ, क्योंकि तेरे जीवन में बस ये सफेद रंग रखा है। पहन ले इसे। इसलिए मैं संदूक में रख रही हूँ। कितनी बार तुझे समझाया है लड़की कि विधवा जीवन बहुत कठिन तपस्या है। हम विधवाओं को तिल तिल कर मर मर के जीना पड़ता है, पर तू है कि समझती नहीं। मेरी बात सुन। देख लड़की, मैं तेरी दुश्मन नहीं। मेरे सीने में भी दिल है, ममता है। तुझे दुख से बचाने के लिए मैं कहती हूँ कि तू जिस पथ पे जा रही है वो सही नहीं है। अरे गंगा, तू विधवा है। ये सब रंगीन कपड़े, सिंदूर, अगर तूने मेरा कहना माना होता ना तो आज ये दिन तुझे देखना पड़। बस ले सफेद साड़ी पहन ले रे लड़की। अम्मा जी चुप हो जाओ। हम रो रहे हैं क्या? नहीं ना? फिर तुम क्यों रो रही हो? लेकिन अम्मा जी, अगर तुम्हें ये लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद हम विधवा जीवन अपनाने को मजबूर हो जाएंगे या खुद ही विधवा जीवन अपना लेंगे, तो तुम गलत सोच रही हो। गलत सोच? जब तुम लोग हमारी मांग में सागर का लगाया हुआ सिंदूर स्वीकार नहीं कर सके, तो तुमने कैसे मान लिया कि हम किसी अनजान लड़के के सिंदूर को अपना सब कुछ मान लेंगे, जो हमारी मांग में सिंदूर लगाते ही मर गया? बोलो, कैसे मान लेंगे हम? आज तक हम तुम्हें खुश रखने के लिए भूले भटके तुम्हारे बताए हुए रीति रिवाजों को मान लेते थे अम्मा जी, लेकिन अब नहीं। आज के बाद हम तुम्हारे हर रूढ़िवाद, रीति रिवाज को मानने से इनकार करते हैं। हम इनकार करते हैं ये सफेद साड़ी पहनने से। हम सूरज ढल जाने के बाद खाना ना खाने के नियम से इनकार करते हैं। पर हमें हमारा प्यार नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये हमारी जिंदगी का अंत है। नहीं अम्मा जी, ये हमारी जिंदगी का अंत नहीं, बल्कि हमारे जीवन की एक नई शुरुआत है, जिसको हम पूरे उत्साह से जिएंगे, अपने आप को किसी लायक बनाएंगे। गंगा वो बहती हुई धारा है जिसे हर रुकावट को तोड़कर आगे बहना आता है। वो जानती है कि रुका हुआ पानी सड़ जाता है, मरे समान होता है, उसमें दुर्गंध आने लगती है, लेकिन बहता हुआ पानी हमेशा एक नई ऊर्जा, एक नए जीवन को साथ लेकर चलता है, लाखों हजारों की प्यास बुझाता है। और ये गंगा भी उसी बहती हुई नदी के समान है अम्मा जी, जिसके बप्पा को उस पर बहुत गर्व है। आज से हम इस सफेद साड़ी के हर बंधन से खुद को आजाद करते हैं अम्मा जी।
कान्हा जी, हमें शक्ति दो कि हम खुद को सागर और उस प्यार से हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर पाए, सब कुछ भुला सके। चाबी संभाल के रख लीजिए अम्मा जी। ये उसी संदूक की चाबी है जिसमें तुमने हमारी खुशियां बंद करके रखी हैं। उस दिन तुमने ये चाबी तो हमारी तरफ फेंक दी थी, लेकिन हमें नहीं लगता अभी हमें इसकी कोई जरूरत है। अभी तुम्हें बहुत कुछ करना है, अपनी जिंदगी की ये नई मुश्किलों को जीतना है, खुद को खोजना है। बहुत लंबी यात्रा है। जिस दिन वो पूरी हो जाएगी ना, हम खुद आके खुद तुमसे अपनी एक खुशियों की चाबी ले लेंगे। तब तक इसे संभाल के रखना। गंगा, ये तो अम्मा जी, खुशी और आत्मसम्मान से जीने के लिए कभी कभी जीवन की नई शुरुआत करनी पड़ती है। बस हम भी वही करने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले हमें कुछ पुराने हिसाब चुकाने हैं। सागर, यहाँ बैठे बैठे पूरी रात गुजार चुके हम दोनों। हम तो अंदर चलो। तुमने मुझे जो करने को कहा था मैंने वही किया। एक बार मेरी बात मान लो। गंगा, ये क्या है? सिंदूर नहीं लगाया तूने? खुद ही सिंदूर मिटाते हो और पूछते हो कि सिंदूर कहाँ है। इतनी आसानी से तुमने मुझे और मेरे प्यार को अपने दिल से निकाल कर फेंक दिया। कैसे गंगा, कैसे? पत्थर मार के आईना तोड़ने वाला खुद आईने से पूछता कि बता तो टूटा कैसे। सागर ने जानवी से शादी कर ली? कब? कल, जब आप सुप्रिया बिटिया के मायके गए हुए थे। महाराज जी, आपने हम लोग को कुछ बताया क्यों नहीं? कम से कम एक फोन कर दिया होता। दिमाग ठिकाने पर होता तब तो फोन करता ना बिटिया। पुलकित, ये क्या बदतमीजी है? मैं बदतमीजी कर रहा हूँ? बदतमीजी तूने की है। ये क्या किया तूने? पागलपन में आकर जानवी से शादी कर ली? तू ऐसा कैसे कर सकता है? तुझे होश है कि नहीं? नहीं है होश मुझे भैया, नहीं है होश मुझे। क्या आप मेरी होश की इतनी फिक्र कर रहे हैं ना, तो आप बताइए आपके होश कहाँ थे जब आपने मम्मी को, पापा को, दादी, मुझे सबको छोड़ के बंटवारे को चुना था? बताइए कहाँ थे आपके होश? बताइए ना भैया। अपने किए को मेरे नाम की चादर से ढकना चाहता है तो सुन, खुशी से नहीं किया मैंने, मजबूर था मैं, तकलीफ में था। उस फैसले ने मुझे तोड़कर रख दिया। मजबूरी में कदम उठाता मेरे सागर। जैसे आप मजबूर थे ना भैया, वैसे ही कल मैं भी मजबूर था। महाराज जी, गंगा कहाँ है? उसने फोन किया था, मैं लेने आई हूँ उसे।
ले जाने आई है मतलब? गंगा आज से विधवा आश्रम में रहना चाहती है। उसका विश्वास था कि यहाँ उसके अपने रहते हैं जो उसे उसका सपनों का घर बनाकर देंगे। गलत थी उसकी सोच, क्योंकि उसके उस विश्वास को उन्हीं लोगों ने तोड़ दिया जिन्हें वो अपना समझती थी। हम जा रहे हैं बाबू, हमेशा हमेशा के लिए। मैंने घर छोड़कर जाने के लिए नहीं कहा गंगा। तुमने ऐसा कहा तो नहीं बाबू, लेकिन तुम्हारा प्यार और अपनापन देखकर हमारे मन में एक भ्रम पैदा हो गया था कि ये घर हमारा भी है। लेकिन जब तुमने एहसान जताया ना हमें यहाँ रखने का, कि तुम हमारी हालत पे तरस खाकर हमें इस घर में लेके आए थे, इतने सालों तक हमें इसीलिए आसरा दी, तो उसी समय ये भ्रम टूट गया बाबू। अब इस घर में रुकने का हमारा ना तो कोई अधिकार है और ना ही कोई बंधन, इसीलिए हम जा रहे हैं। हमें आशीर्वाद दो बाबा कि हम इस काबिल बन सके, तुम्हारे एहसानों का कर्ज उतार सके। रुक जाओ गंगा। कहां जा रही है तू? वो हम अपना घर छोड़कर विधवा आश्रम जा रही है। ये हमारा घर नहीं है। जानता हूं मैं, ऐसा क्यों कहा तूने। इस घर ने बहुत तकलीफ दिया ना तुझे, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तू इस घर से नहीं जाएगी। दादी कहती है कि घर ईंट पत्थरों से नहीं बल्कि आपसी प्रेम, विश्वास और त्याग से बनता है। तो मेरे ख्याल से तूने भी इस घर को बनाने में उतना ही प्रेम, विश्वास और त्याग किया है जितना कि हम सब ने। तो इसलिए इस घर पे तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सब का है। समझ। जानता हूं दादी, आप नहीं चाहती है कि गंगा इस घर में रहे। गंगा अब आपके घर में नहीं रहेगी, क्योंकि आज से बल्कि अभी से गंगा मेरे घर में रहेगी। लकीर के इस पार। तुम्हें हमारे लिए अपने परिवार से लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ रुकना ही नहीं चाहते। हमारे यहाँ होते हुए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। पुलकित बिल्कुल ठीक कह रहे, तुम यहीं रहोगी। नहीं भाभी, हम यहाँ नहीं रह सकते और किसी का एहसान लेने की ताकत नहीं है हमें। तुम्हें पता है सुप्रिया, ये ऐसा क्यों कह रही है? इसे लगता है कि मैं इसे समझता नहीं हूं। अरे पखली, जब तू पहली बार यहाँ पर आई थी ना, तब से तुझे और तेरे स्वाभिमान से जीने के तरीकों को बहुत अच्छी तरह समझता हूं और इसकी कदर करता हूं। और रही बात एहसान की, तो एहसान तो इस घर ने तुझ पर किया है और तू मुझे मेरा फर्ज पूरा करने से नहीं रोक सकती। सुना तूने?
हमारी बात समझने की कोशिश करो। अगर मेरे घर पर आकर रहना अभी भी आसान लग रहा है तो उसका भी इलाज है मेरे पास। हर महीने जितना बन सकेगा किराया दे देना बस। चलो अब आओ। ऐसा भाई ना बहुत नसीब वालों को मिलता है। हाँ गंगा, भाई साहब एक टिकट बनारस के लिए दे दीजिए। 250। जी कितने? 250। ये लीजिए आपकी टिकट। जी धन्यवाद। भाई साहब बनारस की बस। संतोषी बनारस की बस पकड़ रही। वो लड़की भले ही निकल जाए, लेकिन बनारस पहुंचने के बाद उसका कोई भी काम नहीं होना चाहिए। याद है ना तुम लोगों को क्या करना है? ठीक है माँ। अब तुम्हारा समय आ गया है संतोषी। संतोषी माँ, इस कलश के जल को बनारस में विसर्जित करने से अगर धैर्य सर और उनके परिवार वालों को खुशी मिलती है तो उनकी खुशी के लिए हम ये दायित्व जरूर पूरा करेंगे, किसी भी हालत में। What is this, जानवी? अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो, इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और मैं बताना जरूरी भी नहीं समझा तुमने, और सीधा फ्लाइट पकड़ के तुम यहाँ चली आई। वो तो अच्छा हुआ बहन जी ने हमें रात को ही फोन करके बता दिया था, वरना ढूंढ ढूंढ के तुम्हें परेशान हो गए थे हम लोग। सिली गर्ल। जानवी को डांटने से क्या होगा? इस सब में जितनी दोषी ये है उतना ही दोषी सागर भी है। देखिए भाई साहब, जो हो गया सो हो गया। मैं जानता हूं सिचुएशन थोड़ी मुश्किल जरूर है, लेकिन इतनी भी मुश्किल नहीं है कि संभाली ना जा सके। मैं सोच रही हूँ कि हम आज शाम को ही एक बड़ा सा रिसेप्शन रख लेते हैं, जिसमें हमारे और आपके सबके रिलेटिव्स आ जाएंगे। जो रिश्तेदार दूर हैं उनके लिए फ्लाइट की टिकट्स अरेंज कर लेते हैं। हम लोगों को इतना समय ही नहीं देंगे कि वो हमसे या आपसे कोई सवाल पूछ सके। बताइए, सुनिए कितनी अक्लमंदी की बात कही मेरी बहू ने। बस सब ठीक हो जाएगा, आप लोग शांत रहिए। बस लल्ला जानवी को मंदिर लेके जाएगा, शालिग्राम जी की कृपा से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ले जाएगा ना तू इसे मंदिर?
चलो गंगा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स है ना, अपना टिकट लेने जाना तुम्हें। आओ चलो। छोड़ने तो जाएंगे, लेकिन आपकी लाडली वापस कैसे आएगी? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम रिक्शा लेके आ जाएंगे। श्योर? और वैसे भी हम जितनी जल्दी अकेले चलना सीख लें, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। सागर, बेटा जानवी से शादी का फैसला तेरा खुद का था। अब तो अगर उससे ऐसा बर्ताव करेगा तो उसके माँ बाप क्या सोचेंगे? जा, उसे मंदिर लेके जा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं होगा मम्मी। ये वही फोटो वाली लड़की है ना? चल चल जल्दी कर। भाई साहब, ये पता बता सकते हैं? नहीं, हमें नहीं पता। ए मैडम, कहाँ जाना है आपको? अरे हम पहुंचा दें। ये इस पते पे जाना है, क्या है कि बनारस में हम नए नए आए हैं। क्या कर रहे हैं आप? दूर खड़े रहिए ना। दूर खड़े रहेंगे तो फिर पता कैसे बताएंगे? पता बताने के लिए तो पास आना ही होगा ना। अरे रुकिए, पता तो पूछिए। ये तो अरे सुनिए मैडम, अरे हमको पता है कि आपको किस पते पे जाना है। अरे रुकिए तो सही, हम आपको वहीं छोड़ेंगे, आप सुनिए तो सही। हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि अब भी वो हमारे पीछे आ रहा है? गई, गई, चल चल जल्दी पकड़। जी, वो हमारे सामने ही है। ठीक है, तुम अपने आदमियों के साथ तैयार रहना और वही करना जो हमने कहा है। रुक, चल। रुको। कहाँ गई? चलो वहां देखते। मैडम आपका नाम? गंगा शुक्ला। ये लीजिए आपकी हॉल टिकट और यहाँ साइन कीजिए। थैंक यू। पापा, आज तुम्हारी गंगा अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने जा रही है। हमें आशीर्वाद दो कि हम अच्छे नंबर से पास हो और एक लॉयर बनने की पहली सीढ़ी पार कर सकें। आपका नाम क्या? कौन है आप लोग? क्या चाहिए? देखिए, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम बस ये विसर्जित करने हैं। ये चाहिए। नहीं चलेगी, नहीं
हमारी मांगे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे भाई यहाँ पुलिस भी। हमारी मांगे नहीं अरे चलेगी, अरे कहाँ गई? हमारी मांगे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाई कहाँ गई? हमारी मांगे भाई वहाँ देखते, चलो चल। हमारी मांगे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अम्मा जी, हम संतोषी को पकड़ने ही वाले थे कि पता नहीं कहाँ से मजदूरों का जुलूस और साथ में पुलिस आ गई। संतोषी हाथ से निकल गई। शायद वो जुलूस में घुस गई है। अगर वो जुलूस में चली गई तो तुम लोग क्या कर रहे हो? जाओ वो जुलूस को दंगे में बदल दो। वो लड़की किसी भी कीमत पर जिंदा बचनी नहीं चाहिए। खत्म कर दो उसे। भैया रिक्शा आ जाओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारी मांगे। भैया सुनारगढ़ी चलोगे? बहन जी ऐसे जुलूस में हम कैसा निकलेंगे? एक काम कीजिए, आप पैदल चले जाइए, आगे से आपको रिक्शा मिल जाएंगे। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे तानाशाही। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे तानाशाही। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। अब टाइम आ गया है अपने काम को अंजाम देने का, समझ गया? ठीक है भाई। पूरी करो, पूरी करो, नहीं तो अंजाम भुगतो। भाई लोग को मार रहे, मारो। अपने लोगों को मार रहा है। अरे जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या करेंगे? मारो, मारो। जानी, चल, चल। अभी जस्ट रिलैक्स, ओके? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। चलो, चलो। जानवी! 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 कहाँ चला गया ये? सागर! 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 जानवी! सागर! सागर!
जानवी! 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 एक्सक्यूज मी मैडम, कहाँ जा रही है आप? पीछे देख रही है आप? दंगा भड़काऊ यहाँ पर। जी, वो मैं। इनको लेके जाइए। जी सर। सागर। जानवी! किसी का इंतजार कर रही है क्या आप? आपके साथ कोई और भी है क्या? नहीं, मुझे किसी का इंतजार नहीं है। इनको लेके जाओ। मुझे ले चलिए, ये लोग मार डालेंगे मुझे। जानवी! हे माँ, हमारी रक्षा करो। इतनी सारी साड़ियों का हम क्या करेंगे? करूंगी क्या मतलब? पहनो और दिखाओ मुझे, ये साड़ियाँ तुम पे कैसी लग रही हैं? ये देखो, बनारसी साड़ी बहुत जचेगा तुम। क्या वो साड़ियाँ पसंद नहीं है? नहीं नहीं, अच्छी है, लेकिन हमें जो चाहिए वो हमारे पास है, और वो आप है। माते, कितना सुंदर दृश्य है ना ये। गौ माता, एक पत्नी के लिए संसार का सबसे बड़ा सुख उसके पति के साथ में होता है। उस साथ के समक्ष हर वस्तु फीकी लगती है। संतोषी ने अपने सिंदूर के लिए अपने विश्वास को टूटने नहीं दिया। अब यही सिंदूर उसके विश्वास को बनाए रखेगा। संतोषी माता की भाग। संतोषी, देखो तो तुम्हारी क्या स्थिति हो गई है। अब तुम्हारी सहायता के लिए कोई नहीं आने वाला, क्योंकि हमने उन्हें एक ऐसे माया जाल में फंसा लिया है कि उन्हें भ्रम के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हमने आपका क्या बिगाड़ा? हम आपको जानते भी नहीं।
हमारे साथ हुआ था हम किसी और के साथ नहीं होने देंगे। जाने दीजिए। देख लड़की, तुमसे हमारा कोई झगड़ा नहीं, चुपचाप यहाँ से चली जाए वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम किसका बुरा होगा वो देख लेंगे, लेकिन हमारी आंखों के सामने कोई किसी लड़की पर हाथ उठाए तो हम चुप नहीं बैठेंगे। कहाँ गई? आ गई भाई, वो आ गई होगी। चल। अरे ढूंढो उसे, वो वहीं कहीं होगी। और एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर वो बच गई तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। ठीक हो? वो लोग कौन थे? पता नहीं। हम तो पहली बार लखनऊ से बनारस आए, या किसी को जानते भी नहीं। हम तो सिर्फ ये विसर्जित करने आए थे। हमने बस स्टैंड पर उनसे पता पूछा और अचानक वो हमारे साथ बदतमीजी करने लगे। हम जैसे तैसे वहां से बाहर निकले, लेकिन पता नहीं कैसे वो हमारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए। हम जानते थे हमारी संतोषी माँ में कुछ नहीं होने देगी। बुरा मत मानना बहन, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में तुम्हारी संतोषी माँ ने तुम्हें नहीं बचाया। हाँ, लेकिन आपको भेजा भी तो उन्होंने ही है ना। जब तक इस दुनिया में आप जैसे अच्छे लोग हैं, संतोषी में बुराई की कभी जीत नहीं होने देंगी। इस दुनिया में अच्छाई का कोई मोल ही नहीं रहा। कौन किससे मुंह फेर लेता है पता ही नहीं चलता। लगता है आपके किसी अपने ने ही आपका दिल दुखाया है। पर आप चिंता मत करिए, संतोषी माँ आप जैसे अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होने देती। सब ठीक हो जाएगा। सच्ची में
आप बस विश्वास रखिए। हमने तो जिंदगी में यही सीखा है कि हर इंसान को सबसे ज्यादा विश्वास खुद पर रखना चाहिए। और पता है, हमारे बप्पा हमेशा कहते थे कि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। अगर भगवान है तो। तुम्हें चोट कैसे लगी? खून निकल रहा है। ज्यादा नहीं। चलो अच्छा है, ज्यादा गहरी चोट नहीं है। दर्द तो नहीं हो रहा? आपका अपनापन देखकर ऐसा लग रहा है जैसे संतोषी माँ ने आपको हमारी बहन के रूप में भेजा। कोख का रिश्ता तो नहीं, लेकिन आत्मा का रिश्ता है। कितनी अजीब बात है ना, हम दोनों इतनी देर से बात कर रहे हैं लेकिन हमने एक दूसरे से नाम ही नहीं पूछा। क्या नाम है तुम्हारा? संतोषी। संतोषी माँ की भक्त का इससे प्यारा तो कोई नाम हो ही नहीं सकता था। हमारा नाम गंगा है। गंगा? संतोषी माँ ने शायद बनारस हमें इस पवित्र गंगा से मिलाने के लिए भेजा है ना। अच्छा हमें ये बताओ, ये कलश कहाँ विसर्जित करना है? शायद हम तुम्हारी कोई मदद कर पाए। सच्ची? इस पते में। तुम बिल्कुल चिंता मत करो संतोषी, हम जानते हैं कि ये विधवा आश्रम कहाँ है। वहीं घाट के पास ही। हम ले जाएंगे तो। देखा, ये संतोषी माँ का चमत्कार नहीं तो क्या है। हमें बनारस भेजा और आपसे मिलवा दिया, जिसे ही पता है। चले? लेकिन इस मॉल में शहर के उस तरफ जाना खतरे से खाली नहीं होगा। और हमें लगता है अब तक तो शहर में कर्फ्यू लग गया होगा। एक काम करो, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, वहां पे पहुंच के सोचते हैं कि आगे क्या करना है। ठीक है? हाँ ठीक है, लेकिन गंगा, हम क्या थोड़ी जल्दी कर सकते हैं? वो क्या है कि हमारे घर वालों को नहीं पता कि हम ये कलश लेकर लखनऊ से बनारस आए हैं। हमें वक्त पर पहुंचना होगा। तुम चिंता मत करो संतोषी, हम पूरी कोशिश करेंगे। संतोषी! क्या हुआ धैर्य? भाभी संतोषी कहाँ है? उसको तो मैंने मार्केट भेजा था, लेकिन अब तक उसको आ जाना चाहिए था। अरे संतोषी अब तक आई नहीं? उसे बाजार गए बहुत वक्त हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बेचारी किसी मुसीबत में फंस गई हो? वो खुद एक मुसीबत से कम है क्या? आई विश कि वो कभी वापस ना आए। हे भगवान, हमारी बिटिया की रक्षा करना। बहुत चिंतित है हम। अब वो कभी नहीं आएगी पापा, इसलिए उसकी चिंता करनी छोड़ दीजिए। चलो आओ। संतोषी, हाँ? जो शहर की हालत है ना, हमें नहीं लगता कि कोई ऑटो या कोई रिक्शा मिलेगा। पैदल चल के जाना पड़ेगा घर तक। और बहुत संभल के जाना होगा। वो लोग जो तुम्हारे पीछे पड़े थे ना, उन लोगों से बच के। हाँ